आज फाइनली बढ़िया। तो जैसा कि आप देख के समझ ही रहे हैं, आज हमने बनाए नाचोस। भाई बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, आज फाइनली बढ़िया वाले निकल के आए। तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें है एक येलो येलो सा डिप। जी हाँ, हमने बनाया चीजी डिप, साथ में है सालसा और हमारे फ्रेशली बनाए हुए क्रिस्पी करारे नाचोस। तो मैं तो इसे एंजॉय करूंगी ही, कर रही हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी हैं, एकदम आवाज आ रही है। तो हम लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, रेसिपी देखने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं हम क्रिस्पी करारे नाचोस। तो नाचोस बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक डो। और उस डो के लिए जो हमें चाहिए 3 तरह के आटे। एक होगा मक्की का आटा, एक होगा हमारा नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है, और हम थोड़ा सा उसमें डालेंगे मैदा। लेकिन सबसे पहले जो हम मक्की का आटा यूज कर रहे हैं उसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम वो करते हैं। और इसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जितना आप मकई का आटा लेंगे उतना ही आपको गेहूं का आटा लेना है, और उसका आधा हम लेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी से बना रही हूँ। पैन गरम हो गया है और गैस को मैं थोड़ा मीडियम से लो पे रखूंगी, क्योंकि हमें जो मकई का आटा है उसको सिर्फ रोस्ट करना है, उसका हमें कलर प्रॉपर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा कच्चापन निकालना है। और इसे कंटिन्यूअसली हिलाएंगे हम, ताकि जो मकई का आटा है वो नीचे वाला जो होगा वो अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, एकदम से जल ना जाए। इक्वली इसको हमें रोस्ट करना है। और जैसे ही इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी 5 से 7 मिनट में, हम इसे बंद कर देंगे। तो ये जो मकई का आटा है इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब ये गैस को कर रही हूँ मैं ऑफ। करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमें। तो जो मक्की का आटा हमने ड्राई रोस्ट किया है उसे मैंने जिस बर्तन में हम डो बनाएंगे उसमें डाल लिया है। और अब हम उसके साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितना हम मक्की का आटा ले रहे हैं उतना ही हम गेहूं का आटा लेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कटोरी गेहूं का आटा, और उस प्रोपोर्शन का आधा हम लेंगे मैदा। तो 1 कटोरी मैदा डाल रही हूं मैं इसमें। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। जो नाचोस हैं उसमें नमक अच्छे से हो और वो हमें फीके ना लगे खाने के टाइम पे। और जो एक ये टिप है वो ये है कि इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब सिरका। अगर आप 1 कटोरी का प्रोपोर्शन ले रहे हैं मकई के आटे का, तो आप 1 छोटा चम्मच सिरका डालेंगे उसके अंदर। मैंने इस बोतल का एक ढक्कन यूज किया है क्योंकि मैं 2 कटोरी से बना रही हूँ। और अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। और डो जो है, मैं भी पहले क्या करती थी, मैंने बहुत बार नाचोस बनाए हैं, बहुत हार्ड रखते थे हम डो को। उससे जो नाचोस जब हम बेलते हैं तो वो टूट जाते थे। लेकिन नहीं, इसका जो डो है वो हमें जो नॉर्मल हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसा ही रखना है, बहुत ढीला नहीं रखना है। तो ये आटा जो है वो रेडी हो चुका है और अभी ये एक रफ सा दिख रहा है। अभी हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट कराएंगे और इसके ऊपर एक गीला कपड़ा हम रख देंगे, ताकि जो आटा है वो सूखे नहीं। और उसके बाद फिर हम इसे 20 से 25 मिनट के बाद एक बार और हाथ में, जैसे हम आटे को करते हैं, मुक्की देते हैं, वैसे करके फिर हम इसके बनाएंगे नाचोस। तो जब तक जो हमने ये नाचोस बनाने के लिए डो रेडी किया है वो रेस्ट हो रहा है, टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम बनाते हैं एक बढ़िया सा मसाला जो हम डालेंगे उन नाचोस के ऊपर, जिससे और भी बढ़िया फ्लेवर आने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए, पैन ले लेते हैं, हम लेंगे जीरा। और जीरा में डाल रही हूँ करीब 3 चम्मच है ये जीरा। और इसमें 1 चम्मच नमक और करीब 1.5 चम्मच जो साबुत धनिया होता है वो डालेंगे।
और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। जीरे को हमें प्रॉपर भून के काला नहीं करना है, या जैसे हम भुना हुआ जीरा बनाते हैं पीसते हैं वैसा नहीं करना है। आपके घर में बनता है ऐसे मसाला बिना गैस ऑन किए, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो ये भुनना शुरू हो गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से जीरे की, और पैन भी बहुत तेज गर्म है। तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ, ताकि जो ये सेक है उसी में अच्छे से भुन जाएगा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, जितना खट्टा आपको चाहिए। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे देगी मिर्च। देगी मिर्च हम इसमें उतनी भी डाल सकते हैं जितना हमने जीरा लिया है, लेकिन अगर आप कम चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं। और गैस का फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ कर दिया था पहले ही, ताकि जो हमारा मसाला है वो एक्स्ट्रा रोस्ट ना हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो पाउडर सीजनिंग। और अगर आपके पास ऑरिगेनो सीजनिंग नहीं है तो आप मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपके पास इनमें से कोई मसाला नहीं है, या ऑरिगेनो नहीं है, या सीजनिंग कोई नहीं है तो आप इसे ना बनाएं। मसाला ये जो है ये तैयार होके बहुत ही टेस्टी बनता है। और जैसे ही ये मसाला ठंडा हो जाएगा हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो जी नाचोस का डो भी रेडी कर लिया है, और चटपटे करारे करने के लिए हमने एक मसाला भी रेडी कर लिया है। अब और क्या करें। अगर आप सालसा बनाना चाहते हैं तो 2 तरह का सालसा आप मेरे पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं, जिसमें पिछले मतलब इमीडिएट पिछले नहीं, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, जिसमें हमने बनाए थे वीडियो में लेफ्ट ओवर रोटी के नाचोस। उसके साथ मैंने 2 सालसा डिफरेंट तरह के रेडी किए थे। आप वो चाहें तो वो भी बना सकते हैं, नहीं तो आज हम बनाने वाले हैं इसके साथ व्हाइट जो चीजी सॉस होता है वो, आप वो भी बना सकते हैं। तो चलिए वो भी रेडी कर लेते हैं। तो अब ये जो हम सॉस बनाएंगे, जो चीजी डिप बनाएंगे हमारे नाचोस के लिए, उसके लिए हम लेंगे बटर। और मैं यहाँ पे अमूल बटर जो सॉल्टेड होता है वो ले रही हूँ। और गैस जो है वो स्लो है, बिल्कुल लो पे है। जैसे ही बटर मेल्ट होगा हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, ताकि जो हमारी डिप है वो बिल्कुल वाइट ना बने, अच्छा सा एक उसमें येलोइश कलर आ जाए। और ये जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो चीज के स्लाइसेस होते हैं वो। और चीज जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर की जो हमने स्लरी बनाई है वो। बहुत इजी है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और उसमें थोड़ा सा पानी, और उसको लिक्विड बनाना है उसका। मैंने इसके अंदर 2 चीज स्लाइसेस लिए हैं। तो चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, साथ साथ होता रहेगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ जो ये थोड़ी सी हमने स्लरी बनाई है। और ये जो सॉस है वो मैं ज्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 1 कप दूध से बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी ही स्लरी चाहिए। और इसे अब हम कंटिन्यूसली हिलाएंगे, ताकि ये जो कॉर्नफ्लावर हमने डाला है स्लरी वो नीचे ना लगे और हमारी सॉस का टेस्ट ना खराब हो। और इसे अब हमें पका के गाढ़ा करना है। और अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है वो थोड़ा सा हाई पे किया है। एक उबाल आने के बाद मैंने गैस को फिर से लो पे कर दिया है। तो ये देख रहे हैं आप, गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो ये इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। और अब मैं इसे बंद कर रही हूँ। और
गाढ़ी हो जाएगी अभी जैसे जैसे ये ठंडी होएगी, क्योंकि अभी तो बहुत गर्म है। तो अब हम बनाएंगे नाचोस, लेकिन अब ज्यादातर लोग वही करते हैं, जैसे मैं पहले गलती करती थी कि हमने आटा बनाया और हमने इसके पेड़ा बना के इसको रोटी की तरह बेला और उसे काट के हमने तल लिया। नहीं, वैसे नहीं करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी एक रोटी, और पतली रोटी बेलेंगे हम, जैसे हम अपने खाने के लिए रोटी बेलते हैं वैसे। और अगर आप चाहें तो आप इसके जो एजेस खराब लगते हैं वो काट सकते हैं। मैं उनको नहीं काटती क्योंकि हम अपने घर के लिए ही बना रहे हैं, हमने कौन सा किसी को बेचने हैं जो हम परफेक्ट उसको लेकर के आए। लेकिन अगर आपको बुरे लगते हैं तो आप उसको साइड से कट कर सकते हैं, और उस जो पार्ट बचेगा इसका, उसको आप वापस से आटे में मिला करके डो में ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितना पतला बेला है मैंने इसे। और अब इसको हमें ऐसे ही, इसको तवे पे नहीं डालना है, हमें इसे प्रिक करना है, जैसे हम पापड़ी बनाने के लिए मैदे में करते हैं। तो अब दूसरी तरफ मैंने गैस के ऊपर तवा चढ़ा दिया था। अब हम इसे तवे पर डालेंगे और इसे कच्चा पक्का हम सेक के उतार लेंगे। अगर ये हाथ से उतर जाए तो हाथ से आप उतार सकते हैं, नहीं तो ज्यादा पंगे नहीं लेने हैं, और इसे पलटे की सहायता से हम पलटा लेंगे, ये ना हो कि टूट जाए। वैसे ये नहीं टूटता है, देखिए ये अच्छे से घूम रहा है इस पे, मतलब ये चिपक नहीं रहा है। और ये जो हमने इसके अंदर प्रिक किया था वो आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो अच्छे से होना चाहिए ताकि ये फूले नहीं। और इसकी ऐसी कच्ची पक्की रोटियां पहले हम बना करके रख लेंगे। तो अब नाचोस के लिए हमने जो रोटियां बनाई थी कच्ची पक्की सेक के रखी, वो भी रेडी हो चुकी हैं और वो ठंडी हो चुकी हैं। अब हम नाचोस के लिए उसको शेप में कट करेंगे। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अगर आप रोटी बेलते हुए उसको कट करते हैं तो भी वो सही है, और अगर आपने वो नहीं किया जैसा कि मैंने नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो साइड का है इसे आप कट कर सकते हैं, इन्हें आप साइड पे रख सकते हैं, और उसके बाद इसको इक्वल पार्टीशन में हम बीच में से कट करेंगे। और उसके बाद हम इसे जो प्रॉपर नाचोस की शेप है वो देके कट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे परफेक्ट नाचोस की शेप में हाफ नाचोस रेडी। अब हमें इसे सिर्फ फ्राई करना है और हमारे नाचोस हो जाएंगे रेडी। तो चलिए फटाफट से फ्राई भी कर लेते हैं। फ्राई करेंगे तो फ्राइंग के लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑयल और कढ़ाई, जो कि मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और जो इसके लिए ऑयल है वो हम एक बार तो थोड़ा तेज गर्म करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हम नाचोस बनाएंगे उनको हम सेकेंगे बिल्कुल सिम पे, ताकि वो अच्छे से क्रिस्प निकले। अगर आप तेज पे उसको फ्राई कर लेंगे तो वो एक बार को तो आपको क्रिस्प दिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अंदर से जो है वो ढीले रह जाएंगे, वो पूरी तरह से क्रिस्प नहीं होंगे। तो ये ऑयल जितना हमें चाहिए उस हिसाब से गर्म हो चुका है। अभी मैंने एक जो आउट ऑफ द शेप था वो डाला, लेकिन अब मैं जो हमने प्रॉपर नाचोस की शेप में कट किया उसको डालूंगी एक एक करके। और जो गैस है वो मैंने मीडियम से लो पे ही रखा हुआ है। एक एक करके ये हम इसमें डालेंगे और फिर ये अच्छे से जो है फ्राई करेंगे। ये मैंने सारे जो हैं शेप वाले हमारे 3 रोटी से बनाए हैं वो हमने डाल दिए हैं सारे के सारे फ्राई करने के लिए, और इसे हम पलटते रहेंगे ताकि जो कलर है वो अच्छा इवन आए और जो खाए वो तारीफ करे। मैंने बहुत मैदा, बहुत मक्के का आटा, बहुत कुछ वेस्ट किया है, और जब मैंने पहली बार नाचोस बनाए थे तो मैंने सिर्फ मकई के आटे से बना दिए थे। फिर धीरे धीरे ट्राई किया बहुत सा अलग अलग, कभी कुछ डाल कभी कुछ डाल, कभी कुछ कम कभी ज्यादा। तो फाइनली इस जो रेसिपी है इससे बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्रिस्पी जो है नाचोस वो निकल के आए। और जो छोटी छोटी
ट्रिक्स हैं वो आप ध्यान में रखेंगे तो हम श्योर आपके जो अब आप इसे ट्राई करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे निकल करके आएंगे। सिरका जरूर डालिएगा। और दूसरा ये जो हम रोटी बनाते हैं वो कच्ची पक्की ही उतारनी है, उसे प्रिक करना है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन उनका बहुत ही फर्क पड़ता है। तो इसलिए तो ये नाचोस जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं और खूब अच्छा सा कलर आ चुका है इनमें, खूब क्रिस्पी करारे फ्राई हुए हैं। और अब मैं इनको निकालूंगी एक बर्तन में और बड़े बर्तन में निकालूंगी ताकि इस पे जो मसाला है वो अच्छे से चढ़ा सके हम। चढ़ाएंगे तो रजाई का गुलाब थोड़ा चढ़ाना है, मतलब उस पे अच्छे से स्प्रिंकल होके सारे ये जो नाचोस है हमारे उन पे अच्छे से लग जाए।